हाय, ब्लैक बुक का प्रॉब्लम है फंक्शन चैप्टर का। ऑलरेडी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और देखे थे किस तरह से अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ रियल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज। है नहीं, बोला है कि जो गिवन इक्वेशन है 16 पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है नहीं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स वाई का कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे उसी के बारे में पूछा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कोमा वाई, यही निकालना अपने को। तो किस तरह अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट दे दिया और कहा सोल्व करो। तो यहाँ देखिए एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन कितने एक ही है ना, अपने पास कितने इक्वेशन है, 1 इक्वेशन है, नंबर ऑफ इक्वेशन 1 है। अब वेरिएबल कितने, एक्स कोमा वाई क्या है, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। किस तरह से सोल्व करेंगे, अगर 2 इक्वेशन रहता 2 वेरिएबल रहते तो सोच सकते थे कि क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। जब इस तरह के कंस्ट्रेंट बनते हैं तो क्या करना है, इनइक्वालिटी एराइज होता है, क्योंकि एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, दोनों को सोल्व करना है। किस तरह से कर सकते हैं, इनइक्वालिटी एराइज होता है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, जब इनइक्वालिटी एराइज हो जाएगा आपका तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखते हैं क्या है, एक 16 पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई और 16 पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर दोनों क्या एक पॉजिटिव नंबर है नहीं, पॉजिटिव नंबर है, ए भी पॉजिटिव नंबर है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, सिंपल सोचिए ना, दिमाग में आ गया इस तरह क्वेश्चन कैसे कीजिएगा। आप सोचिएगा कि इसको सोल्व करें, नहीं सोल्व कर पाइएगा इस तरह से। तो आपको अप्रोच लेना पड़ेगा इनइक्वालिटी में। तो इनइक्वालिटी में क्या क्या चीज़ पता है, दोनों पॉजिटिव नंबर ए एम जी एम यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, डायरेक्ट इसी का यूज कर सकते हैं, और भी मेथड हो सकते थे। और ये मेथड क्या यूज किया बताइए ना। आप इस तरह से फिर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पर फिर कॉम्प्लिकेशन जाता है। तो एक तरह से यूज करते ए एम जी एम का यूज करके देख सकते हैं, क्योंकि पता है ये दोनों है। तो इसमें से कुछ कंस्ट्रेंट आए ना, कंस्ट्रेंट, क्योंकि एक इक्वेशन 2 वेरिएबल किस तरह सोल्व करेंगे। तो ए एम जी एम की ओर बढ़ते। तो ए एम जी एम क्या होता है, अगर 2 नंबर है और दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इसका ए एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2। अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, और जी एम ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए इंटू बी पावर 1/2। ये पता है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, ए एम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन ए बी इंटू 1/2। यहाँ भी 2 ही नंबर है, 16 रेज पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई और 16 पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 2 नंबर है। तो यहाँ क्या ए एम जी एम का यूज करते हैं, क्यों यूज किया पता चला, तो यहाँ पर क्या 2 वेरिएबल्स है। तो बेसिक्स फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है, ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं बोल सकते इसके। इनइक्वालिटी से इसको सोल्व करने की कोशिश करते क्या रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका एम क्या हो जाएगा। 2 नंबर है अपने कंसीडर कर सकते हैं, एक नंबर है 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई या 16 पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, 16 पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक नंबर हो गया, एक नंबर क्या हो जाएगा 16 पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको बाई 2 लिखिएगा ग्रेटर, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। क्या कर सकते हैं, और रियल भी पूछा है ना साथ में, रियल भी पूछा। तो क्या करेंगे, इसका 16 पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 16 पावर एक्स प्लस वाई, 2 नंबर है, अब पावर कितना 1/2 ए हो गया। अब सोल्व करते हैं। अपने को पता है कि इसका वैल्यू कितना है, 16 पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 है। तो 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते, कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई अब प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब पावर कितना 1/2 है, तो 1/2 लिखते हैं, होल पावर नहीं इसका, इसका है सॉरी, ये टोटल का है ना, पावर 1/2 ये चीज़। क्योंकि ये पता है कि अपने को पता है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एम का फार्मूला क्या होता है, ए टू द पावर एम प्लस एन है। तो इसी का यूज किया। बेस क्या है, बेस सेम है, तो क्या होते हैं जो पावर में होते हैं वो प्लस में आ जाते हैं, तो प्लस में। अब क्या करना है, इसे लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4 लिख सकते हैं, है नहीं। इस पर होल पावर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 1/2। इस चीज़ को भूलना नहीं। फिर इसको लिख सकते हैं 2 पावर -1 ये लिख सकते हैं। फिर कीजिए 2 पावर 4 आई, अपने पता है ए टू द पावर एम पावर एन क्या होता है, ए टू द पावर एम इंटू ये पता है ऑलरेडी। तो इस चीज़ का भी यूज करें, तो अपने पास 4 आ गया, और इंटू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर और पावर कितना 1/2 में, इसका भी यूज कर लेंगे। और 2 पावर -1, अब इसको करते हैं ये आ जाएगा।
तो अपने पास क्या बचा, 2 इंटू 2 पर पावर ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर और 2 पावर -1। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसको, अपने को पता है a टू द पावर m रहे, i टू द पावर n रहे, इसका m ग्रेटर देन n होता है इफ़ a ग्रेटर देन बन रहे, a ग्रेटर देन बन रहे, a ग्रेटर देन बन रहे, तो a टू द पावर m ग्रेटर देन a टू द पावर n रहे, तो क्या रहता है, m का वैल्यू बड़ा होता है n से। सिमिलर वैसे है ना, a का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो a क्या हो जाएगा, -1 ग्रेटर टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, है ना, यही हो जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, -1/2, 2 से डिवाइड कीजिए, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसको इधर की ओर लिख जाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना। अब फिर कीजिए, ये 0 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से, इसको इधर, ठीक है ना। तो फिर एक कीजिएगा, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, अब ये कहाँ से ऐसा मैं बता रहा हूँ, फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4 लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं नहीं। ओके सर, कैसे 1/2 को लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 1/4 लिख सकते हैं ना। तो एक ही है, यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 को क्या किया, 2 पार्ट में बांट दिए, 1/4 और 1/4, तो एक को बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1/4 लिख लिया, एक को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 लिखे, तो इसको एक साइड कर ली, ऐसे की। तो अब क्या आ जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 लिख सकते हैं, अब 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है नहीं। अब फिर क्या लिख सकते हैं इसको, बाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू बाई इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0। हमें लिख दो, कोई परेशानी है। फिर इसको मूव ऑन करते हैं, तो ए बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी अब प्लस बी स्क्वायर, हम लोग को पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर होता है, इसका क्या बोलता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से यूज करें, तो जब यूज कीजिए तो क्या लिखिए, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अब प्लस बाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। और अपने को क्या दिया है, एक्स बाई क्या है, एक्स बाई रियल है ना, रियल ऑर्डर पेयर, दैट मीन्स एक्स एंड बाई यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है नहीं, रियल नंबर है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, जब एक्स बाई यहाँ रियल नंबर है, तो ए भी तो रियल नंबर हो जाएगा, 1 + 2 ऐड करेंगे तो ए भी तो रियल नंबर हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 1/2 इज रियल नंबर एंड बाई प्लस 1/2 रियल नंबर। और हम लोग जानते हैं, कर सकते हैं कि अगर एक्स बाई रियल नंबर हो, मान लीजिए ए और बी दो रियल नंबर हो, ए और बी दो रियल नंबर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर रियल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन को संभावना ही नहीं, तो लेस तो हो ही नहीं सकता ना। लेस देन इक्वल टू मीनिंग क्या होता है, लेस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, इक्वल भी हो सकता है ना। लेस देन इक्वल टू का मीनिंग क्या है, लेस देन भी है, इक्वल हो सकता, तो लेस तो नहीं हो सकता नहीं भाई, ये कभी लेस देन तो 0 नहीं हो सकता ये वाला, क्योंकि एक रियल नंबर का स्क्वायर प्लस रियल नंबर का स्क्वायर कभी लेस देन 0 नहीं, तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, तो ये करते इक्वल टू 0 कर देते बाई प्लस 1/2। अरे समझो, लेस देन क्यों नहीं कर सकते, कोई भी दो रियल नंबर का स्क्वायर का सम करेंगे तो लेस देन तो कभी हो ही नहीं सकता ना, लेस देन कभी होगा, किसी रियल नंबर का स्क्वायर का सम लेस देन 0 किस होगा, नहीं होगा। जब क्या होगा, या इधर 0 होगा या 0 से भरा होगा, तो क्या आ जाएगा, इसे इक्वल टू 0 का बनाना पड़ेगा। और हमें पता है कि दो रियल नंबर का स्क्वायर अगर 0 हो जाए, ये एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब यहाँ कहना है दो रियल नंबर स्क्वायर का सम 0 हो जाए, ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों 0 हो जाए, ए प्लस बी इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो रियल नंबर का स्क्वायर का सम 0 तभी होगा जब दोनों रियल नंबर 0 हो जाए, दैट मीन्स कर सकते हैं एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0 वाई प्लस 1/2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कर सकते हैं एक्स इक्वल टू -1/2 वाई इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर कितने वैल्यू निकले, सॉरी दो ही वैल्यू संभव, सॉरी एक ही वैल्यू संभव है ना, दैट मीन्स ऑर्डर पेयर में लिखूंगा तो एक्स वाई का कितने वैल्यू है, एक ही वैल्यू संभव है ना, -1/2, तो एक ही वैल्यू संभव है, तो वो वैल्यू एक्स वाई का कौन सा होगा बताइए, एक्स वाई का कौन सा वैल्यू होगा, -1/2 और -1/2। कहाँ से है समझ में है ना, और किस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि एक इक्वेशन है और वेरिएबल 2 है, और साथ साथ में दोनों के है कंस्टेंट बना रहे हैं ना, क्योंकि जैसी इक्वल टू 1 है और जैसी 1 रखिएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू रख के देखिए ना, तो यहाँ कंस्टेंट बनेंगे, तो सिर्फ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई के लिए ये पॉसिबिलिटी बनती है, और एक्स एंड वाई क्या बनेगा, -1/2 -1/2, तो कितने ऑर्डर पेयर बने, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर
1 1 है तो ये 1 कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए हैं किस तरह से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, है नहीं। और एक क्वेश्चन समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शन चैप्टर का ही है, तो अगर आपके पास बुक होगा तो खुद सोल्व कर लीजिएगा, और नहीं है तो क्वेश्चन आप देख लीजिए किस तरह से कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 नंबर ये होमवर्क में लिख लीजिएगा, आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे जब इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा तो बताऊँगा किस तरह से अप्रोच करना है। क्वेश्चन क्या है, द कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट 1/2 पावर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए। ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चन बताया था किस तरह से सोल्व करना। इज सेटिस्फाई फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स ईच वर्ड क्या होने वाला है। जिसको ए ऑप्शन दिया -∞ to -1, ए का वैल्यू निकालना, तो ए को कोई ए जो वैल्यू है ना कोई वैल्यू ले लीजिएगा और सोल्व करके देखिए कि संभव हो पा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज किस में आ रहा है, जिसमें आ रहा है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे -∞ -1 है तो -2 ले लीजिएगा ए का वैल्यू, -∞ 0 ले लीजिएगा, -1 से इसमें भी 0 लीजिएगा, -1 से इन्फिनिटी ए भी है तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते, कोई वैल्यू ए का ले लीजिए। इसमें चेक कीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स किस में आ रहा है, उसमें आ जाएगा तो आंसर बना लीजिएगा। सिंपल है, आप खुद ही यूज कर सकते हैं ए का वैल्यू लेकर। बताए थे ना ऑप्शन के थ्रू किस तरह सोल्व करते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन खुद ही सोल्व कीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट डे दैट मीन्स टुमारो आई विल सोल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।